अग्निवीर के मामले में ट्रेन जलाई गई, करोड़ों की संपत्ति का नष्ट हुआ, गोली नहीं चली, और यहाँ मंत्री खुद कहते हैं कि लोग उपद्रवी करेंगे तो उनके सीने पर लाठी गोली चलेगी। सोनू खुद मृतक के भाई, सोनू के भाई हैं, वो कहता है मैं चश्मदीद हूँ कि मेरे भाई पर पुलिस के वर्दी वालों ने गोली चलाई है। कल तक जो खबरें चलाई है आप लोगों ने, वर्दी वाला खुद बंदूक लेकर दौड़ रहा है और भगदड़ दिखाई दे रही है। चश्मदीद की गवाही चली गई और 72 घंटे के बाद एक नई बात आ रही है। ये मामला न मीडिया का है, न मेरा है, न किसी और का है। ये मामला अगर है तो फोरेंसिक जांच का मसला है, लेकिन एक बेकसूर की जान गई है, उस पर गोली चली है। एसडीओ को बाकायदा इन्फॉर्मेशन दिया गया, कोई व्यवस्था नहीं की गई, चारों तरफ के दरवाजे खुले रखे गए, यानी भगदड़ मचाकर उसके सीने पर गोली चलाई जाए और सीमांचल से गुलामों की बस्ती से कोई आवाज नहीं उठे। ये नीतीश कुमार जी ने फैसला कर लिया है। ये मामला सरासर 302 का है। जिन लोगों के हुक्म से, जिन लोगों की लापरवाही से गोली चली है, खुर्शीद की मौत हुई है और सोनू की मौत हुई है, उन पर मुकदमा चलना चाहिए 302 का। परिवार के लोगों को 50-50 लाख जुर्माने की रकम अदा करे सरकार और बिजली सुनिश्चित करे, और इस मामले का जांच कहीं से भी हो, यहाँ का कोई ऑफिसर उसमें शामिल नहीं रहे, बल्कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो। अगर सरकार साफ सुथरी, गुड गवर्नेंस की बात, ऐसी गुड गवर्नेंस की बात, यहाँ के लोगों को पटने में बैठे हुए मंत्री को एसी चाहिए, मंत्री के कुत्ते को भी एसी का कमरा चाहिए, और सीमांचल के गरीबों को रात का खाना खाने के लिए भी चिराग नहीं जले। उनके अनपढ़ बच्चे, समाजी तौर पर पिछड़े बच्चे, रात को उनके मकतब में भी, उनके पाठशाला में भी चिराग नहीं जले। किसानों के खेतों में पानी भी नहीं पहुंचे। टूटे हुए पोल, टूटे हुए तार, जला हुआ ट्रांसफार्मर और ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग, यही है तोहफा सीमांचल के लोगों के लिए। सीमांचल पिछड़ा है, इसी तरह की नाइंसाफी की वजह से है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये घटना आज बेगूसराय में घटती, ये घटना आज अगर मगध के रीजन में घटती, क्या कोहराम मच गया होता, ट्रेन की पट्टियां उखाड़ दी गई होती। अग्निवीर के मामले में ट्रेन जलाई गई, करोड़ों की संपत्ति का नष्ट हुआ, गोली नहीं चली, और यहाँ मंत्री खुद कहते हैं कि लोग उपद्रवी करेंगे तो उनके सीने पर लाठी गोली चलेगी। मंत्री ने खुद स्वीकार किया है, तो अब इसमें आए बाएं साए करने की क्या बात है। ये खामखा आप लोगों को भी पुलिस कहीं न कहीं से दिग्भ्रमित कर रही है। आप इंक्वायरी वाले नहीं हो, आप सच्चाई को पहुंचाने वाले हो, और मृतक का परिवार का लोग है, उसका भाई खुद गवाही दे रहा है कि मैंने पुलिस को मार दिया था। अवेयरनेस, इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार कोई होगी क्या। नीतीश जी तो अभी खुमार में है। वो कहते हैं शराब तो पहले बस्ती के लोगों को पिला दिया, आप सत्य शराब के नशे में मत जाओ, लेकिन वो सत्य के नशे में चूर है। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है, इनको सरदारी की पड़ी है। हैरत तो मुझे इस बात पर है कि राजद के लोगों पर भी मुंह पर पट्टी बन गई है। हैरत तो इस बात पर है कि कांग्रेस के लोगों की भी जबान नहीं खुल रही है। और नीतीश कुमार जो चतुराई की बात हर जगह करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, और आज तक अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। मामले की जांच बाद को हो। एक आदमी सड़क पर एक्सीडेंट करके मर जाता है, टूट कर मर जाता है, मुआवजा आता है। लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी की वजह से अगर 2 नौजवानों की जान गई है, सोनू की मां तड़प रही है, खुर्शीद की मां तड़प रही है, इकलौता बेटा था कमाऊ का, उनके घर का क्या हाल है, और उनकी खबर पूछने की भी फुर्सत अगर सरकार नहीं हो, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ऐसा तो इसको सारे को फोरेंसिक में दे दे, और सरकार अगर सच्ची है तो एक सिटिंग हाईकोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी करवा देना। इनके पल्ले में क्यों पड़ते हैं, इनको तो कुछ करने का लूट भी नहीं है। इनको 2-4-5 हजार की भीड़ को संभालने का लूट नहीं हुआ, तो कैसे ये कह रहे हैं कि ऐसा से वैसा हो गया।